आज पूरे 90 मिनट तक मुनीर अपने बिल में दुबका हुआ था। जानते हैं क्यों? दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने 90 मिनट तक कर्तव्य पथ पर अपने जांबाजों के साथ, अपने जंगबाजों के साथ जो शक्ति प्रदर्शन किया, भारतीय सेना के विध्वंसकों को देखकर मुनीर का माथा ठनक गया, क्योंकि हिंदुस्तान का हर लड़ाका वॉर जोन में अपने एक प्रहार से तबाही मचा सकता था। लेकिन मुनीर की टांगें उस वक्त कांपी जब उसने कर्तव्य पथ पर त्रिशूल को देखा। छब्बीस जनवरी के मौके पर हिंदुस्तान ने कर्तव्य पथ पर अपने हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, वो भी पूरे 90 मिनट तक। पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए यकीन मानिए, कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के विध्वंसक हथियारों को देखकर दुश्मन का कलेजा थर्रा उठा। और बात अगर मुल्ला मुनीर की करें तो मुनीर की सांसें 90 मिनट तक अटकी रही, क्योंकि कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने 3 ऐसे जांबाजों का प्रदर्शन किया जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के कोने कोने में तबाही मचा सकते हैं, बारूदी विनाश ला सकते हैं। आखिर वो 3 हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला विध्वंसक हथियार MLRS सिस्टम सूर्यास्त्र। दूसरा विध्वंसक हथियार LRASHM। तीसरा विध्वंसक हथियार शक्तिबाण ड्रोन रेजिमेंट। कर्तव्य पथ पर दिखाई देने वाला ये वही त्रिशूल है जिसने मुनीर के सीने को छलनी कर दिया, क्योंकि इस त्रिशूल के जरिए पाकिस्तान को रौंदना, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना सिर्फ चंद मिनटों का काम है। आखिर कैसे, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सबसे पहले बात मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। गणतंत्र दिवस पर पहली बार दुनिया ने भारत के सबसे खतरनाक स्वदेशी हथियार सूर्यास्त्र की झलक देखी। ये भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी बेहिसाब ताकत और एडवांस तकनीक इसे बैटलफील्ड का गेम चेंजर वेपन बनाती है। आखिर कैसे, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। MLRS सिस्टम सूर्यास्त्र की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसके लॉन्चर से अलग अलग रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत टारगेट पर सटीक हमला करना है। यह सिस्टम BEML के हाई मोबिलिटी व्हीकल पर तैनात है। सिर्फ हथियार नहीं है, यह भारत की नई सैन्य सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और इसके जरिए पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया कि भारत सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अब बात समंदर के घातक शिकारी LRASHM की, जिसे गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित किया गया। LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो ब्लू बैटल ग्राउंड में किसी भी युद्धपोत या जंगी जहाज को पलक झपकते ही जलमग्न कर सकती है। आखिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है, ये भी जान लीजिए। LRASHM की मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से अटैक करता है। LRASHM किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जल्दी ही भारतीय सेना इस एंटी शिप मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 3500 किलोमीटर तक कर सकती है, क्योंकि ताकत, रफ्तार और सटीकता के मामले में LRASHM चीन की TF-27 और YZ-21 श्रेणी की मिसाइलों से कई गुना ज्यादा घातक है। अब बात भारत के तीसरे विध्वंसक जांबाज
शक्ति बाण ड्रोन रेजिमेंट की, जिसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। दरअसल शक्ति बाण एक ऐसी ड्रोन रेजिमेंट है जिसमें 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में हमला करने वाले ड्रोन्स शामिल हैं, जो विस्फोटकों से लैस होकर किसी भी इलाके में तबाही मचा सकते हैं। लिहाजा गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में भारतीय सेना ने अपने उन्नत युद्ध सहायक सिस्टम शक्ति बाण और दिव्यास्त्र की झलक पहली बार दुनिया को दिखाई और बता दिया कि वॉर फ्रंट पर हिंदुस्तान नई टेक्नोलॉजी और तकनीक के साथ भूचाल लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।